हरे कृष्णा सभी दोस्तों के चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में वीकली एनालिसिस का। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट वीक 8 से 12 जून का चलने वाला है, जहां पे मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकती है ये हम पूरा डिटेल में यहां पे बात करने वाले हैं। चलिए हम सबसे पहला तो देखेंगे जियो पॉलिटिकल टेंशन, जहां पे हम देख रहे हैं ईरान और यूएस के बीच में लगातार जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। वहां से कोई भी सॉल्यूशन निकल नहीं पा रहा, जिससे हम देख रहे हैं कि लगातार जो है पूरा ग्लोबल मार्केट, साथ में हमारा इंडियन मार्केट भी जो है वो प्रेशराइज हो रहा है। साथ में हम देख रहे हैं कि फ्राइडे को जो है पूरा यूएस मार्केट क्रैश कर गया। साथ में हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन भी पूरी तरह से क्रैश कर चुका है। तो क्या अब हमारा मार्केट भी क्रैश करने वाला है, जहां पे हम देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी अभी लगभग 300 प्लस पॉइंट जो है वो अभी गैप डाउन दिखा रही है। तो क्या हो सकता है, क्या मार्केट यहाँ पे क्रैश कर जाएगी, या फिर जो है यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर जो है, बड़े प्लेयर जो है वो बड़ा ट्रैप कहीं ना कहीं बिछा रहे हैं मार्केट में, कहीं ना कहीं बड़ा ऑर्डर डालना चाहते हैं। तो पूरा डिटेल में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला बात करेंगे आरबीआई का पॉलिसी का। जैसा लास्ट टाइम में हमने आप बात किया था आरबीआई का पॉलिसी, जहां पे हमने बात किया था 5 टॉपिक, जहां पे हमने सबसे पहले देखा था कि आरबीआई ने अनुमान लगाया कि जीडीपी हमारा कम होगा। ओके, और कम होने का कारण भी जिस तरह से जियो पॉलिटिकल टेंशन देख रहे हैं भाई, लगातार जो है महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जीडीपी को कम लगाया गया और वो कहीं ना कहीं निगेटिव चीजें होती है मार्केट के लिए। दूसरा नंबर हमने देखा रेट कट जो है वो अनचेंज किया गया, मतलब ना तो भैया बढ़ाया गया ना तो घटाया गया। देखो यहाँ पे आरबीआई जो है वो क्या करना चाहती है, क्योंकि देखिए रेट कट कम, मतलब रेट का कट अगर आप कर देते हैं, है ना, मतलब कि आप इंटरेस्ट रेट को अगर घटा देते हैं तो क्या होगा, मार्केट में और ज्यादा पैसा आ जाएगा और उसके बाद क्या होगा, इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी। क्योंकि हम तो ऐसे ही देख रहे हैं कि जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है, वहां पे क्या हो रहा है, वहां से हमारा पेट्रोल और डीजल जो है वो वहां सप्लाई हो नहीं पा रहा है, जिसके कारण हम लगातार देख रहे हैं कि इसका दाम बढ़ रही है। और साथ में अगर रेट कट होगा तो उसके बाद इन्फ्लेशन जो है और ज्यादा तेजी से बढ़ सकती है, इसीलिए उन्होंने रेट कट नहीं किया। अच्छा, रेट बढ़ाने से क्या होगा भाई, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी के लिए वो सही नहीं होगा, पर कैपिटल इनकम सही नहीं होगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि रूपी भी हमारा टूट सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अनचेंज रखा, और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला मैं अभी आपको डिटेल में यहाँ पे दिखाऊंगा। चलिए, उसके बाद उन्होंने मानसून का भी थोड़ा चिंता जो है वो जताया था, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन हाँ, एक और पॉजिटिव चीज़ थी वहाँ पे कि बड़े प्लेयर को अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब बाहर के प्लेयर को, बाहर के जो एफडीआईज है या फिर एफआईआई है या एफपीआई है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड बनाया गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई आरबीआई का जो पॉलिसी है, अभी कुछ अपडेट भी आ चुकी है उसमें, तो पहले हम उसको देख लेते हैं। देखिए आरबीआई का जो पॉलिसी आया हुआ है, वहां पे क्या है, रिजर्व बैंक, यहाँ पे रिजर्व बैंक के कदमों से देश में आ सकते हैं 75 अरब डॉलर। जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि देखिए गवर्नमेंट को अभी सबसे बड़ी चिंता जो है ना वो है कि एफआईआई, जो बाहर के इन्वेस्टर, एफडीआई है, एफपीआई है, एफआईआई है, वो भैया हमारे देश से लगातार भाग रहे हैं। और हमने आपको बताया भी था कि देखिए इसके लिए कैबिनेट का बैठक भी हो रही है हमारे देश में, है ना, और उसके लिए कहीं ना कहीं आरबीआई ने बड़ा कदम उठा लिया यहाँ पे। और हम देख रहे हैं बड़े एक्सपर्ट जो है वो अनुमान लगा रहे हैं कि कम से कम 75 अरब डॉलर जो है वो यहाँ पे हमारा बाहर से आ सकता है ना, इतना पैसा जो है हमारे देश में आ सकता है, बाहर का मतलब बाहर से इन्वेस्टमेंट हो सकता है हमारे देश में, और रुपये को भी मिलेगी मजबूती। यहाँ पे क्या बात किया गया कि रुपया भी जो हमारा, अभी हम देख रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया हमारा लगातार टूट रहा है ना, उसको भी कहीं ना कहीं मजबूती जो है मिल सकता है। चल यहाँ पे अगर हम इसको डिटेल में देखें तो यहाँ पे बात किया गया ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। आप जानते हैं कि भैया एकदम से कांस्टेंट रखा गया, अनचेंज रखा गया, रेट कट नहीं किया गया। अब यहाँ पे अगर देखें आरबीआई ने विदेशी मुद्रा प्रवाह बढ़ाने के लिए कई अहम कदम की घोषणा की। देखिए विदेशी मुद्रा, यहाँ पे आप देखिए, मतलब बाहर का पैसा जो है हमारे देश में आए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और हमारे लिए भी तो यही है ना भाई, हमारे मार्केट में भी तो इसी चीज का चिंता चल रहा है, क्योंकि एफआईआई लगातार बेच रहे हैं। जब से वो बेचना शुरू कर रहे हैं ना, तब से हमारा मार्केट कभी ग्रोथ ही नहीं कर पाया। 26,000 पे गई, फिर आ गई, फिर 26,000 पे गई, आ गई, मतलब लगभग अभी आप देखोगे तो सितंबर आएगा तो 2 साल हो जाएगा, क्योंकि सितंबर 2024 से लगातार वो बेच ही रहे हैं, है ना। तो चलिए इसके लिए बहुत बड़ा कदम उठाया गया, और एक्सपर्ट का मानना है कि 75 अरब डॉलर जो है हमारे देश में आ सकता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे केंद्रीय बैंक एक साथ 2 मोर्चों पर काम कर रही है। अब देखो आरबीआई का 2 काम क्या क्या है। पहला नंबर तो है, एक और वह रुपया और वित्तीय बाजारों को सपोर्ट देने के लिए विदेशी पूंजी आकर्षित करना चाहते हैं, मतलब बाहर के इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। क्या ये भाई, क्योंकि बाहर के इन्वेस्टर जब आएंगे ना, तब हमारा रुपया जो है मजबूत होगा। हम लगातार देख रहे हैं हमारा रुपया टूट रहा है यहाँ पे,
चले, और उसके बाद दूसरी ओर क्या करना है, उसको महंगाई को भी भाई बढ़ने से रोकना है, जिसके लिए उन्होंने रेट को जो है वहाँ पे कट नहीं किया, क्योंकि रेट कट करने से बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ सकता था वहाँ पे। तो चले यहाँ पे इन्होंने जोखिमों से निपटने के लिए भविष्य में नीतिगत शक्ति का विकल्प खुला रखना चाहता है। चले, एक्सपर्ट मान रहे हैं कि शुक्रवार को लिए गए फैसले से देश में करीब 75 अरब डॉलर इनफ्लो देखने को मिल सकता है ना। ये एक्सपर्ट का मानना है कि 75 अरब डॉलर जो आरबीआई ने फैसला लिया है उससे बाहर के इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो सकते हैं। अब देखिए ये कोई शॉर्ट टर्म ये नहीं होता है, ये बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिसी है कि बाहर के इन्वेस्टर आएंगे तो ऐसे नहीं आएंगे कि एकदम से घुस गए हमारे मार्केट में एक ही दिन में, वो धीरे धीरे आएंगे, पता नहीं चलेगा। उसके लिए हमें एकदम से प्राइस एक्शन पे भी नजर रखना होता है, उसकी भी हम बात करेंगे यहाँ पे। चलिए आगे अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या देखते हैं, आईसीआईसीआई बैंक ग्लोबल मार्केट की रिपोर्ट के अनुसार क्या है, इन उपायों से भारतीय अर्थव्यवस्था में करीब 50 अरब डॉलर, मतलब भाई ये एक्सपर्ट जो है मतलब आईसीआईसीआई बैंक ग्लोबल मार्केट के एक्सपर्ट जो है वो बोल रहे हैं कि कम से कम 50 अरब डॉलर का अतिरिक्त विदेशी निवेश आ सकता है। चलिए, तो मतलब हम देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द जो एक्सपर्ट है उनका यही मानना है कि आरबीआई का जो पॉलिसी आया हुआ उससे बाहर के इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो सकते हैं, और यही तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ना। हमारे मार्केट में प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का हो रहा था कि बाहर के इन्वेस्टर भाग रहे हैं भाई, लगातार बेच रहे हैं वो, है ना। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी बेहतर होगी, बैंकों में फंडिंग का दबाव कम होगा क्योंकि बाहर का पैसा आएगा, और हाल के महीनों में दबाव झेल रहे रुपया को मजबूती मिलेगी। अब अगर हम रुपया की बात करें तो एक बार आप यहां पे देख सकते हैं। चलिए, शुक्रवार को रिजर्व बैंक की पॉलिसी ऐलान के बाद डॉलर के मुकाबले रुपया में मजबूती देखने को मिली है। मतलब शुक्रवार को जो है हमें रुपया में मजबूती देखने को मिली है। दरअसल माना जा रहा है कि नए कदमों से देश में बाहर से आने वाले रकम का प्रवाह बढ़ेगा, और इसी उम्मीद का असर जो है रुपया में देखने को मिला है। आगे हम बात करें तो शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों की स्थिर रखने का फैसला किया, जिसका बाजार को पहले से अनुमान था, ये तो हमको पहले से पता था। अब देखिए अगर हम रुपया की बात करें तो एक बार मैं आपको चार्ट दिखाना चाहता हूं रुपया का। देखिए ये रुपया का चार्ट है, तो अब देखो यहाँ पे ये फ्राइडे का मार्केट था हमारा रुपया का, तो आप देख सकते हैं फ्राइडे, हाँ जी, ये जैसे ही आरबीआई का पॉलिसी आता है रुपया में हमें तेजी देखने को मिलता है। कितना तेजी देखने को मिला, 0.78% का तेजी हमें देखने को मिला रुपया में। जैसे तो हम यहाँ पे ऐसे लगातार देख रहे हैं कि हमारा रुपया टूट रहा है ना, और ये रुपया जितना ज़्यादा टूटेगा हमारे मार्केट के लिए उतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ये डालने वाला है। लेकिन हमने फ्राइडे को देखा कि थोड़ा उछाल देखने को मिला। उम्मीद मतलब देखिए जितना ज़्यादा बाहर के इन्वेस्टर हमारे देश में पैसा लगाएंगे, हमारा जीडीपी उतना ज़्यादा बढ़ेगा, हमारा इकोनॉमी उतना ज़्यादा मजबूत होगा, और उससे क्या होगा, हमारा रुपया का वैल्यू जो है वो बढ़ेगा। और जब तक हमारा रुपया का वैल्यू नहीं बढ़ेगा ना, तब तक आप समझ लीजिए कि इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिलने वाला है। तो चलिए एक उम्मीद कहीं ना कहीं इस चीज़ से जो है इंडियन रुपी जो है हमारा कहीं ना कहीं मजबूत होता हुआ नजर आया। अब हम देख लेते हैं आगे, अगर हम देखें मार्केट में तो देखिए एक और न्यूज़ जो है वो लगातार तो चल ही रही है कि यूएस और इंडिया के बीच में डील होना है। अब भाई डील में प्रॉब्लम ये हो रही है कि 12.5% का अतिरिक्त टैरिफ जो है प्रपोजल दिया गया है यूएस के द्वारा, जिसके कारण जो है ये यूएस और इंडिया के बीच में डील जो है वो थोड़ा सा फंस रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत इधर से न्यूज़ भी आ रहा है ना, ये थोड़ा मतलब इंटरनल न्यूज़ है, और वहाँ पे आ रही है कि भाई ये जो टैरिफ है ना ये सिर्फ एक बहाना है। एक्चुअली में इंडिया और यूएस के बीच में कुछ और ही चल रहा है। ये एक्चुअली में ना एआई और सेमीकंडक्टर पे काम कर रहे हैं। अब देखिए अगर ऐसा निकल करके न्यूज आता, अभी तो पूरी तरह से एकदम से निकल करके नहीं आया है, ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसा न्यूज निकल करके आता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा बूस्टअप देखने को मिलेगा, है ना, और मार्केट में भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में बेहतर मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए आईटी सेक्टर का टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या था, एआई का प्रेशर और सेमीकंडक्टर का प्रेशर। अगर इस पे यूएस और इंडिया दोनों मिल करके अगर काम करने का कुछ सोच रहे इस तरह का, है ना, तो इससे हम देखेंगे कि आने वाले समय में आईटी सेक्टर में बूस्टअप देखने को मिलेगा, जिसके कारण पूरा मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और आरबीआई का जो पॉलिसी आ रहा है उससे बैंकिंग सेक्टर में तो मजबूती देखने को मिलेगा। और ये हमारे मार्केट के दो सबसे बड़े सेक्टर है, ये जिस साइड में जाते हैं मार्केट को उसी साइड में लेकर के चलते हैं। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बेहतरीन मोमेंटम दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, प्राइस एक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए प्राइस एक्शन को देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है, और वीकली टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं भाई, जैसे हमने बात किया हमेशा कि देखें एक गैप होता है ना, जब हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो एक तो गैप को देखिए और एक ऐसा कैंडल को देखिए जिसमें एकदम से कंट्रोल हो,
एक ऐसा कैंडल को आप देखो जो एकदम से कंट्रोल कैंडल होना चाहिए। अब कंट्रोल कैंडल कैसा होता है भाई? कंट्रोल कैंडल होता है ऐसे करके, एकदम से ऐसा। अब इसका कलर मेरे को यहां पे दिखाना पड़ेगा आपको, ये देखो ऐसा, या फिर ये देखिए ऐसा। मतलब इसमें विक्स हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, एकदम से कंट्रोल कैंडल। अगर ऐसा कंट्रोल कैंडल हमें दिखाई दे रहा है, एकदम बड़ा कैंडल हो, छोटा कैंडल नहीं होना चाहिए, बड़ा कैंडल अगर होता है ऐसा कंट्रोल कैंडल, या तो कहीं गैप दिखाई दे रहा है, तो समझ लो कि वो सबसे बड़ा सपोर्ट या रेसिस्टेंस का काम कर सकता है मार्केट में। जैसे अगर हम करेंटली अभी मार्केट को देखें तो यहां पे आप देखो कि एक गैप तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है और एक गैप हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम पे अगर गैप दिखाई दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट यहां पे अगर ये गैप ऊपर में है तो ये मार्केट रेसिस्टेंस यहां से फॉलो कर सकती है। और यहां भी मतलब अभी मार्केट का ऊपर जाना आसान नहीं है, क्योंकि दो बड़े बड़े गैप बचे हुए हैं और वो भी लॉन्ग टाइम फ्रेम पे। इतना आसान नहीं होगा मार्केट तोड़ के निकल जाए। इसको अगर तोड़ के निकलना, मार्केट को बहुत अच्छा मतलब न्यूज चाहिए, जैसे कि इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील हो गया, या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, मतलब ईरान और यूएस के बीच में कोई डील हो गया, ऐसा कुछ न्यूज निकल करके आता है तभी कुछ होगा। क्योंकि देखो अगर बाहर के इन्वेस्टर इंडिया में पैसा भी लगाएंगे तो वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक बार में बूस्टअप हो जाएगा वहां पे। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब ये आसान तो नहीं है अभी ऊपर जाना मार्केट के लिए, लेकिन हाँ नीचे में भी हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है। और ये सपोर्ट इसलिए बन रहा है क्योंकि देखो ये बड़ा कैंडल, कभी भी आप देखो ये बायर का कैंडल है। बायर का कैंडल जब तक है मार्केट में ना, तब तक आप समझो कि जब तक इसका लो बचा हुआ है तब तक मार्केट सेफ है। मतलब मार्केट कभी भी आपको इस लेवल के आसपास में दिखाई देती है, यहां से हमें बूस्टअप देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट लेती है फिर मार्केट बहुत जबरदस्त तरीके का क्रैश हो सकती है। एक्सपर्ट बोलते हैं 18,000 का लेवल, लेकिन खैर वो हमारे लिए बहुत दूर का खिचड़ी है ना। लेकिन अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भैया जो हमारा ये बायर का कैंडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मार्केट अभी जब तक ये बायर का कैंडल है तब तक कंट्रोल करेंगे बायर, इसीलिए हम बार बार देख रहे हैं कि मार्केट जैसे ही नीचे आती बायर कंट्रोल करती है, क्योंकि इस कैंडल पे बायर बैठ चुके हैं तो कंट्रोल कर रहे हैं नीचे से बायर कहीं ना कहीं। बड़ा कैंडल है यहाँ पे, ओके हाँ। लेकिन ये गैप है, जब तक ये गैप मतलब फिल होने के लिए तो मार्केट को कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज चाहिए ही चाहिए। तो अब हमें मार्केट में करना क्या है? अब देखिए हम जिस तरह का देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी कहीं ना कहीं जो है एकदम से डाउन दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम अभी तक का मार्केट को देखें, मतलब आज हम देख रहे हैं संडे का दिन है, तो अभी तक का अगर हम मार्केट को देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार बिटकॉइन। ओके, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा मार्केट तो बंद रहता है, बस बिटकॉइन ही चलते रहती है। ओके, तो आप बिटकॉइन को ही देख सकते हैं। और आज बिटकॉइन में देखेंगे तो एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। अभी तक हम देखेंगे 2.5% का बढ़ोतरी लेकर के बिटकॉइन चल रहा है, जहां पे बिटकॉइन ने बहुत जबरदस्त तरीके का लोअर दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 59,100 का लेवल दिखा दिया था यहाँ पे, वहां से अभी मार्केट ने 62,300 का लेवल, और मार्केट ने जो आज हाई लगा दिया है वो 62,900 मतलब 63,000 तक का यहाँ पे हाई लगा दिया। और जैसे ही ये 63,000 के ऊपर निकल जाएगी ना, और जबरदस्त तरीके का बूस्टअप देखने को मिलेगा। फिर हो सकता है 71,000 तक का लेवल मार्केट आपको दिखा दे यहाँ पे। तो चलिए, ये बिटकॉइन दिखाने का सिंपल सा मतलब है, क्योंकि अभी मार्केट हमारा पूरी तरह से क्लोज है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा तो बूस्टअप कहीं ना कहीं आ रहा है। ओके, तो अगर हम अपना गिफ्ट निफ्टी को देखें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी एकदम से निगेटिव में चला गया था हमारा, तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिल सकता है। ओके, थोड़ा बहुत रिकवरी का मतलब जैसे हम देख रहे हैं कि कम से कम जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 300 पॉइंट हमारा अभी गिफ्ट निफ्टी जो है नीचे है। ओके, अब 300 पॉइंट नीचे, तो हो सकता है कि कम से कम 100 से 200 पॉइंट तक का रिकवरी आ जाए यहाँ पे। मतलब हम देख रहे हैं कि गैप डाउन तो होगा, लेकिन मेरे को लगता है कि इतना बड़ा गैप डाउन नहीं होना चाहिए जिस तरह का बिटकॉइन में रिकवरी आ रही है। तो चलिए, उस तरह से अगर हम मार्केट को एक बार देख ले, तो मार्केट मोटा मोटी अगर हम देखें तो 23,366 में मार्केट क्लोज हुआ है। ओके, तो मार्केट अगर ओपन होती है तो मार्केट बहुत ज़्यादा होगा तो इस लो के आसपास में ओपन हो सकता है, जो कि आप देख रहे हैं ये लो है ना, जो कि 23,200 के आसपास में है, या हो सकता है थोड़ा इससे नीचे ही लो मतलब लो पकड़ करके मार्केट ओपन हो जाए। अब आप जानते हैं कि बार बार यहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, इस जोन में बार बार सपोर्ट रहा है मार्केट का, मतलब यहां पे कहीं भी ओपन होती है ना, मार्केट को सपोर्ट मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, तो यहां से अगर मार्केट कहीं पे भी 23,200 या उसके नीचे मार्केट कहीं भी ओपन हो जाती है ना,
तो हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा मार्केट में। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक बाइंग ले करके चल सकते हैं। मार्केट जैसे ही ओपन हुआ हमें एकदम से बाइंग करके चल सकते हैं मार्केट में। हाँ, ये जरूर है कि एक स्टॉप लॉस ले करके हमें फिक्स एकदम से चलना पड़ेगा। और स्टॉप लॉस हम कहाँ पे ले सकते हैं, स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं ऐसे तो देखिए अगर हम इंट्राडे में काम करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाँ अगर एक्सपायरी से हम थोड़ा दूर है तो वहाँ पे 23,000 का एसएल हम ले करके चल सकते हैं अगर हम मंथली एक्सपायरी की ओर जा रहे हैं। लेकिन सामने के एक्सपायरी है तो आप बहुत ज़्यादा एसएल ले नहीं सकते हैं। एसएल जो है अगर हम 23,200 के आसपास में कहीं पे बाइंग करने के लिए जा रहे हैं तो 23,100 से ज़्यादा स्टॉप लॉस तो हम जा नहीं सकते। ओके, तो चलिए ऐसा हम कर सकते हैं यहाँ पे मार्केट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहा है कि गैप डाउन हो सकता है मार्केट में। अब हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा सप्ताह की बात करें, हम सिर्फ एक दिन की बात नहीं करें मंडे की, हम पूरा सप्ताह की बात करें। अब हम देखते हैं कि भाई आगे हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने जो यहाँ पे क्लोज किया, एक रेड कैंडल क्लोज कर रखा है। ओके, और यहाँ पे मार्केट ने जितना मार्केट को यहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं एक चीज़ को वीकली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट ने रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन कैंडल बना है, उसके बाद मार्केट ने क्या बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे देखिए रिजेक्शन कैंडल जब जब मार्केट में बन रहा है, लास्ट टाइम हम देख रहे हैं रिजेक्शन कैंडल बना, उसके बाद मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं मार्केट को जितना रिजेक्शन लेना था वो ले चुका है मार्केट। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस आप एक चीज़ को ले सकते हैं कि भाई मार्केट में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे जो है वो यहाँ पे हमें जो है एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि मार्केट सेम पैटर्न रिपीट कर जाए, क्योंकि कुछ इसी तरह का मोमेंटम है, मार्केट ने एकदम से रिजेक्शन ले लिया है नीचे से, तो एक ग्रीन कैंडल क्लोज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट अगर थोड़ा नीचे भी गैप डाउन होती है वहाँ से मार्केट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर सकते हैं। मतलब बाइंग के लिए हमारे लिए नेक्स्ट वीक में एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज होने वाला, अगर कोई निगेटिव जो है न्यूज ना आ जाए, एक अच्छा मोमेंटम हमें वहाँ से मिल सकता है। चलिए जी, तो अब हम कैसे इसको कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लॉन्ग टाइम फ्रेम पे काम करना आसान नहीं होता। हम क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे सिर्फ मार्केट को एनालाइज करते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, लेकिन हमें करना क्या है, करना तो हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। तो अब हम चलते हैं 1 डे का टाइम फ्रेम में। ओके, तो 1 डे का टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मार्केट थोड़ा नीचे खुलता है बाइंग का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। अब वो तो इंट्राडे के लिए हमारे पास रहेगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो 4 कैंडल का जो मार्केट ने ऐसे करके कॉम्बिनेशन जो यहां निकाल रखा है ना, ओके, अब जैसे ही मार्केट अगर डाउन खुलेगा तो वहां से हम बाइंग के लिए जाएंगे, लेकिन पूरा वीक का एनालिसिस, मतलब पूरा वीक में मार्केट किस तरह से मोमेंटम कर सकता है या फिर मार्केट क्या ग्रीन कैंडल क्लोज कर सकती है, तो उसके लिए हमें क्या है, यहाँ पे ये देखना है कि क्या मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके जा रही है। जैसे ही मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, ध्यान से देख लीजिए, ऐसे करके आप बना लीजिएगा, जैसे ही मार्केट ने इसका हाई को ब्रेक कर दिया, ये समझ लेना कि मार्केट अब जा रही है अप साइड में, और मार्केट एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर रही है। जैसे लास्ट टाइम में मार्केट ने ग्रीन कैंडल क्लोज किया था, कुछ इस तरह का मोमेंटम जो है वो मार्केट यहाँ पे दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं ये मोमेंटम को। ओके, कुछ इस तरह का मोमेंटम रिपीट हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं मार्केट में रिपीट होती है मोमेंटम, तो इसको आप एकदम से मार्क करके रखिएगा। कुछ इस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है मार्केट में। चलिए जी, तो यहाँ से हम देखेंगे बस ये लेवल से मार्केट क्रॉस हो जाए तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बाय ऑन डिप। बाय ऑन डिप मतलब मार्केट नीचे आया बाई करेंगे, नीचे आया बाई करेंगे, क्योंकि देखिए सब कुछ हमें इंट्राडे में ही करना होता है। बहुत ज़्यादा हम लॉन्ग टाइम फ्रेम की बात नहीं करते, क्योंकि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, न्यूज़ का प्रेशर होता है वहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है इंट्राडे की ही बात कर रहे हैं कि जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकल जाए, पहले तो गैप डाउन होगा तो हम वहाँ से बाइंग करने के लिए जाएंगे, लेकिन जब मार्केट इस टॉप के आसपास में पहुँच जाए तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जैसे ही ब्रेकआउट हो जाएगा उसके बाद मार्केट थोड़ा भी डिप किया बाइंग करेंगे, डिप किया बाइंग करेंगे। हाँ, यहाँ पे अगर हम बाइंग करने के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास एक फिक्स सेटअप जरूर होना चाहिए। अब ये सेटअप होता क्या है, तो सेटअप ये होता है कि भाई हमारा एक डोजी टाइप कैंडल का हाई टूट जाए ऐसे करके, या तो फिर हमारा एक ऐसा कैंडल मिल जाए हमें जो ओपन इक्वल टू लो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में ओपन इक्वल टू लो के जैसा कैंडल बनाता हूँ। ठीक है, तो अगर ऐसा कैंडल हमको मिलता है तो इसके साथ में हम बाइंग के लिए जा सकते हैं मार्केट में। ठीक है जी, चलिए ये हमारा हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो क्या जियोपॉलिटिकल टेंशन जो हमारा ईरान और यूएस के बीच में चल रहा है, क्या वहाँ से कुछ चीज़ें निकल करके आ रही है, तो देखिए एक्चुअली में वहाँ की अगर हम बात करें ना, मार्केट अब एक्चुअली में उसको बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है।
क्योंकि वहां से ना कुछ चीजें निकल करके आ ही नहीं रही है भाई। एक तो सीज फायर लगा हुआ है ना। उसके बाद क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ वॉर, मतलब भाई अब ट्रम्प का बात को बहुत ज़्यादा लोग क्या माने, है ना। वहाँ पे देखिए कभी जो है ईरान बोलता है कि भाई हम अपना यूरेनियम को दे देंगे, कभी ट्रम्प बोलते हैं डील हो जाएगा, कभी भाई पता चलता है कि फिर से गोलाबारी शुरू कर दिया, फिर से युद्ध शुरू हो गई, उड़ा दिया, ये उसको उड़ा दिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, मतलब ना तो युद्ध हो रहा है, ना तो भैया सीज फायर लगा हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। और ऐसा बोल ये भी नहीं बोल सकते कि पूरा तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। कभी यहाँ पे अमेरिका जो है ये भी निकल करके आ रहा है कि अमेरिका जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ करके एक अलग ही रास्ता निकाल रहा है, और बहुत जल्दी वो रास्ता निकाल लेगा वहाँ से, और सारा शिप वहाँ से निकल जाएंगे। तो चलिए वहाँ से जब तक पूरा फाइनली क्लियर न्यूज़ नहीं आएगा ना, मार्केट तब तक वहाँ से बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करने वाली है। लेकिन अभी जो इंडियन मार्केट में जो न्यूज़ चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड डील और आरबीआई का पॉलिसी, जो कि बाहर के इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कभी भी बाहर के इन्वेस्टर जो है बाइंग करने के लिए जा सकते हैं, और जब वो बाइंग करने के लिए जाते हैं ना, तो मार्केट में बहुत ज़बरदस्त ट्रैप होती है। ओके, जैसे मैंने टेलीग्राम पे एक पोस्ट डाला हुआ था, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हाँ जी, ये देखिए मैंने कुछ बताया था कि किस तरह से जो है लिक्विडिटी स्वीप करते हैं। जब बड़े प्लेयर को कुछ बड़ा मतलब जो है ऑर्डर डालना होता है ना, तो वो किस तरह से जो है ट्रैप यहाँ पे करते हैं, आप इसको जरूर देखिएगा एक बार, है ना। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो लिक्विडिटी जोन जहाँ रहता है, उससे मार्केट को नीचे ले जा करके और उसके बाद अपना ऑर्डर लगा देते हैं वहाँ से, और मार्केट को फिर ऊपर लेके चले जाते हैं। और अगर मार्केट को नीचे गिराना तो लिक्विडिटी जोन में ले जा करके और नीचे गिराते हैं। और इसमें मैंने कुछ लिखा भी था, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो हमारा टेलीग्राम का लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ, तो उसको आप देख लीजिएगा वहाँ पे, है ना, कि किस तरह से लिक्विडिटी स्वीप किया जाता है मार्केट में। बाद बाकी मैं आपको बोलूँगा कि मार्केट में अगर कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं चलता है, तो मार्केट के लिए आने वाला टाइम जो है एक पॉजिटिवनेस लेकर के आ सकता है। ऐसे में हम लगातार देख रहे हैं कि देखिए बायर जो है यहाँ, सॉरी सेलर जो है यहाँ पे वीक होते हुए नजर आए हैं। पूरा सप्ताह हमने देखा कि मार्केट नीचे आया, लेकिन मार्केट नीचे रह नहीं पाया, फिर नीचे आया रह नहीं पाया, नीचे आया रह नहीं पाया, नीचे आया रह नहीं पाया। तो यहाँ से पता चलता है कि सेलर जो है यहाँ पे वीक नजर आ रहे हैं। सेलर बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन हाँ बायर जो है, बायर यहाँ पे क्या नजर आ रहे हैं, स्ट्रेंथ। बाहर बायर का जो है स्ट्रेंथ यहाँ पे नजर आ रहा है कि बायर मजबूत है भाई मार्केट में, है ना। इसीलिए हम आने वाले समय में एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि मार्केट जो है अप साइड में जा सकता है। बाद बाकी मैंने आपको सारा न्यूज़ बता ही दिया है। जैसा हम निफ्टी में बात करते हैं, सेंसेक्स में भी वही चीज़ होता है ना। और देखिए निफ्टी और सेंसेक्स को चलाता है बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर, ये दो बड़े सेक्टर है। और इसमें आपको बता दिया कि आरबीआई का पॉलिसी जो है बैंकिंग सेक्टर को बूस्ट कर सकती है। और जिस तरह से जो है चल रही है, एक्सपर्ट का मतलब मानना है कि भाई यूएस और इंडिया के बीच में जो है ये टैरिफ का सिर्फ एक बहाना है कि 12.5% का टैरिफ है। ऐसा कुछ टैरिफ वैरिफ है नहीं। एक्चुअली में ये दोनों जो है एआई और सेमीकंडक्टर पे साथ में काम करने का कुछ काम ऐसा कर रहे हैं। हाँ, ऑफिशियली अभी पूरी तरह से ये न्यूज़ नहीं आया, लेकिन अगर ये निकल करके आता आईटी में बूस्टअप आएगा। हमने देखा है कि आईटी इतना ज़्यादा क्रैश हुआ है, लगभग 20% क्रैश आई है आईटी में, हमारे आईटी सेक्टर में। तो वहाँ पे बूस्टअप देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में बूस्टअप आएगा तो पूरा मार्केट बूस्ट करेगी, और साथ में अगर आईटी में आता है तो और ज़्यादा निफ्टी जो हमारा अभी तक अंडर वैल्यूड एकदम से नज़र आई है, वो उसमें भी बूस्टअप देखने को मिल सकता है। तो चलिए, बाद बाकी आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।